गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ शी हल्क सीजन 1 के एपिसोड 8 को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि चोरी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ली फ्रॉग आता है और वो उनको रोकने की कोशिश करता है। अब वो उनसे बात कर ही रहा होता है और उनको अपने बारे में बता रहा होता है। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ली फ्रॉग के जूतों में आग लग जाती है और जिसकी वजह से उसके पैर भी जल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली फ्रॉग होता है वो नेक्स्ट डे जेनिफर के पास जाता है, यानी कि शी हल्क के पास जाता है अपना केस लेकर और उसको अपनी प्रॉब्लम समझाता है। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे कंपनसेशन चाहिए। अब जो शी हल्क होती है वो उसका केस लेने के लिए पहले रेडी हो जाती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसका सूट ल्यूक ने बनाया था तो वो मना कर रही होती है। इसलिए वो हॉलीवे के पास जाती है उससे बात करने के लिए और उससे कहती है कि मेरा सूट भी ल्यूक ही बना रहा है, इसलिए मैं ये केस नहीं ले सकती हूँ। लेकिन हॉलीवे उससे कहता है कि तुम्हें ये केस लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारे एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। और यहाँ पर हॉलीवे उसको एक सलाह देता है कि तुम्हें ये केस को कोर्ट में नहीं जाने देना चाहिए और बाहर ही इसको सुलझा लेना चाहिए। अब यहाँ पर जो जेनिफर होती है उसके दिमाग में भी यही सब चल रहा होता है। अब वो ल्यूक से मिलने के लिए जाती है और उसको इस सब के बारे में बताती है। जो ल्यूक होता है वो उसी की ड्रेस बना रहा होता है। अब वो उससे गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, और वो उसी के सामने उसकी ड्रेस भी फाड़ देता है। अब जो यहाँ पर शी हल्क होती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे अब कोर्ट में मिलना, मैं वहीं पर तुम्हें देखूंगी। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो ल्यूक होता है उसका जो वकील होता है वो मॉर्डॉक होता है। अब यहाँ पर केस में आगे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों आपस में बहस करते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है जो ली फ्रॉग है उसने गलत फ्यूल अपने जूतों में यूज़ किया था, जो कि उसने इंस्ट्रक्शन में बिल्कुल मना किया था यूज़ करने के लिए। इसी वजह से जो ल्यूक होता है वो इस केस को जीत जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शी हल्क होती है वो ल्यूक को मनाने की कोशिश करती है, बट वो उससे कहता है कि अब मुझे तुमसे नफरत है। अब जो शी हल्क होती है वो बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, तभी उसको कोई ड्रिंक ऑफर करता है और वो मॉर्डॉक होता है। अब मॉर्डॉक उससे बात करने के लिए आता है और यहाँ पर वो उससे काफ़ी अच्छी बातें बोलता है और वो उससे ये भी कहता है कि जिन लोगों की तुम कोर्ट में हेल्प नहीं कर सकती हो तुम उनकी बाहर हेल्प कर सकती हो। जेनिफर को उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर के पास टॉड का मैसेज आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अब जो जेनिफर होती है वो टॉड से मिलने के लिए जाती है शी हल्क बनकर। अब जो टॉड होता है वो उससे फालतू की बातें कर रहा होता है। अब जो शी हल्क होती है वो गुस्सा करके यहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब जेनिफर घर पहुँचती है तो उसके पास ली फ्रॉग का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि डेयरडेविल मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अब जो जेनिफर होती है वो शी हल्क बनकर ली फ्रॉग की हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद हमें शी हल्क और डेयरडेविल की एक बहुत ही रोमांचक फाइट दिखाई जाती है जो कि बहुत ही मस्त होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शी हल्क होती है वो डेयरडेविल का मास्क उतारती है तो उसके अंदर मॉर्डॉक निकलता है। अब वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पर अपने क्लाइंट को बचाने के लिए आया हूँ जिसको कि ली फ्रॉग ने किडनैप कर लिया है। तो यहाँ पर जो जेनिफर होती है वो उससे पूछती है कि तुम दिखाई ना देने का नाटक करते हो। तब वो उसको बताता है कि वो एक स्पेशल मेथड के थ्रू देख सकता है और उसके सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो जेनिफर होती है वो भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ जाती है। इसके बाद हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जिससे कि ली फ्रॉग जबरदस्ती अपना सूट बनवा रहा होता है। इसके बाद हमें जेनिफर और डेयरडेविल को दिखाया जाता है। अब जो डेयरडेविल होता है वो जेनिफर को बताता है कि इस बिल्डिंग में 25 गुंडे हैं और वो कहता है कि मैं उन सबके दिल की धड़कन सुन सकता हूँ, इसलिए मुझे पता है। यहाँ पर वो जेनिफर से कहता है कि मैं तुम्हारे दिल की धड़कन भी सुन सकता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों मिलकर अंदर जाने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेयरडेविल होता है वो उससे कह रहा होता है कि हम छुपकर अंदर जाएंगे, बट जो हल्क होती है उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अंदर जाते हैं और एक एक करके सभी को मारते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ली फ्रॉग होता है। अब जो यहाँ पर शी हल्क होती है वो ली फ्रॉग को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम बच सकते हो, लेकिन जो ली फ्रॉग होता है वो सोचता है कि वो उड़ सकता है, इसलिए वो विंडो से छलांग लगा देता है और उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और उसको पुलिस भी पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ल्यूक होता है वो जेनिफर को माफ़ कर देता है और जेनिफर की ड्रेस बनाने के लिए भी रेडी हो जाता है। अब हमें डेयरडेविल और जेनिफर को साथ में बैठा हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। अब जो जेनिफर होती है वो मॉर्डॉक को थैंक यू बोलती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की बातों से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अब हमें डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मॉर्डॉक होता है वो
रास्ते से जा रहा होता है। इसके बाद हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि हम सभी से बात कर रही होती है और हमको बताती है कि आने वाला एपिसोड फाइनल हो सकता है। और यहाँ पर तभी निकी आ जाती है जो कि उसको गाला के लिए रेडी करने के लिए आई होती है। इसके बाद हमें गाला नाइट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो शी हल्क होती है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है और यहाँ पर बेस्ट वुमेन लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था। ये जो अवार्ड होता है वो काफी सारे लॉयर्स को मिलता है। जब यहाँ पर शी हल्क की बोलने की बारी आती है तभी हमें स्क्रीन के पीछे कुछ अजीब सा दिखाया जाता है और यहाँ पर कुछ अजीब सी चीजें होने लग जाती हैं। अब जेनिफर जो होती है वो सब कुछ बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि उसकी कुछ अजीब सी वीडियोस स्क्रीन पर प्ले हो रही होती हैं। अब जेनिफर ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सब कुछ तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर सभी लोग डरने लग जाते हैं और पुलिस भी उसको चारों साइड से घेर लेती है। अब जेनिफर का एक हमें बहुत ही इमोशनल सा फेस एंड में दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।